अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू देते हैं, तो आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आज एक ड्रामे का रिव्यू देंगे, वो है फैसल कुरैशी का ड्रामा राजा रानी। फैसल कुरैशी का ड्रामा राजा रानी जब शुरू हुआ था तो हम भी इसके ऊपर तनकीद की थी और हमने कहा था कि फैसल कुरैशी ने ये क्या काम किया है, लेकिन आज हम अपने अल्फाज वापस भी लेंगे और उसके साथ बताएंगे। एक जो मैंने उस वक्त बात की थी जब इसके ड्रामा शुरू हुआ था, मैंने ये कहा था कि किरदार इतना चैलेंजिंग किस्म का है फैसल कुरैशी का। इनकी एज के हवाले से मैंने थोड़ी किया था कि उसमें जो एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जुमला मैंने कहा था उसमें, वो ये था कि शायद आने वाले दिनों में हम इसके आदी हो जाएंगे या ये अपने किरदार के अंदर हमें जकड़ लेंगे। तो ये वही बात हुई है। फैसल कुरैशी साहब ने के ऊपर न सिर्फ हमने तनकीद की थी, लेकिन हमने एक क्वालिफायर ज़रूर लगाया था कि हो सकता है हम आदी हो जाएंगे और अपने किरदार के साथ जैसे जैसे होगा। लेकिन कई लोगों ने उनके ज़ाती लेवल के ऊपर जाके तनकीद की थी। उन तमाम लोगों को इस ड्रामे को अगर वो फेयर अपना एनालिसिस रखते हैं, अगर कोई ज़ाती रंजिश या बुग़्ज़ नहीं रखते फैसल कुरैशी से, तो उन्हें खुले दिल के साथ इस ड्रामे की अब जाके दोबारा से बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि अब वो इस ड्रामे के बारे में क्या सोचते हैं। हम आते हैं जनाब इस ड्रामे के ऊपर। फैसल कुरैशी का किरदार, उसके हवाले से जावेद शेख साहब मर गए हैं इसमें, जिसका सबको बड़ा दुख हुआ। इस वजह से भी कि जावेद शेख साहब खुद अच्छे बंदे थे, और इस वजह से भी कि वो फैसल कुरैशी जिसका दिमागी तौर पे 8-10 साल वाला दिमाग है, वो उसके ऊपर क्या होगा, कितना जुल्म होगा, ये सोच के भी जावेद शेख के मरने के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख का इजहार किया। और उसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा विलन पार्टी के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे कैसर खान निज़ामानी और अरीज़ जो हैं उसके ऊपर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू शेर वाले जो दो हैं, जो वो भी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। इसमें ताहिर ख़ान, जो शेर ड्रामे में ताहिर ख़ान और उसके दो बेटे शेर की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे ज़ावियार की प्रॉपर्टी के पीछे कैसर खान निज़ामानी, ये जो भी उनका नाम उसमें ड्रामे में है, और अरीज़ जो है उसका किरदार है जो उसके पीछे जो पड़े हुए हैं। लेकिन ताहिर ख़ान पे और उसके बच्चों पे शायद इतना गुस्सा नहीं आता जितना अरीज़ पे और उसके बाप पे आता है। उसकी वजह ये है कि फैसल कुरैशी की अदाकारी की वजह से, उसके रद्द-ए-अमल की वजह से। अब मैं फैसल कुरैशी के पे आने से पहले, हिना बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हिना अफरीदी इसमें अगरचे किरदार के स्टोरी के लिहाज से दिखाया जाए, थोड़ी सी उसकी खुदगर्जी ज़रूर नज़र आई कि एक बहन जो कभी बोल ही नहीं सकती, उसको बोलने का जब चांस पैदा हुआ तो वो कहती है नहीं, मैं एहसान नहीं लूँगी उनका, जावेद शेख वगैरह का, ज़फ़र अंकल का एहसान नहीं लूँगी। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी बहन बोल नहीं सकती, इससे बड़ा और कोई उसके लिए मसला नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा सदमा और कोई नहीं होना चाहिए कि वो इस टाइम अपनी ईगो को बीच में लेके आती। इसके हवाले से कहानी में ज़रूर उसका वो आया कि वो बिल्कुल जब बोलने के लिए तैयार है तो वो उसको बुलाने के लिए तैयार नहीं है, ऑपरेशन हो चुका है। अच्छा, ये चीज़ भी थोड़ी सी ना समझ आने वाली है। अगर मैं एक थोड़ी सी माजरत के साथ एक बीच में ऐड कर दूं, फ़िज़ा को ज़ुबान मिलती है, जब कोई बच्चा इस एज का ज़ुबान मिलती है तो वो बोलने के लिए बेचैन होता है। वो किस तरह चुप करके बैठी हुई है होश में आने के बाद के जनाब ज़ावियार आएगा तो उसकी मौजूदगी में बोलूँगी। ये चीज़ बच्चों के माइंड को मद्देनज़र रखते हुए मेरी समझ से कम से कम बिल्कुल बालातर है कि एक बच्चा किस तरह इतना सब्र कर सकता है होश में आने के बाद कि जनाब वो बोलने के लिए बेचैन था और वो जनाब बुला ही नहीं रहे। ये थोड़ा सा समझ आने वाली। अब आते हैं फैसल कुरैशी की तरफ। कहानी ने अपने अंदर जकड़ लिया है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ इसमें सबसे तगड़ा जो किरदार है वो फैसल कुरैशी का है राजा रानी में, ज़ावियार का किरदार। और जिस तरीके से फैसल कुरैशी ने इसमें, हम कुछ सीन भी आपको दिखाएंगे, अपने आप को परोया है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का स्टाइल, उनके सीढ़ियाँ चढ़ने का स्टाइल, और किस तरीके से उन्होंने फेस, मतलब एक एक चीज़ का, ख़ासतौर पर जेल के अंदर भी, वो भी हम आपको दिखाते हैं, पानी पीने का या उनके ऊपर जब टॉर्चर किया जाता है उसका, फिर रानी जब उन्हें घर से निकालती है उस वक्त उसके एक्सप्रेशन कैसे थे, उसका पूरे के पूरे तरीके से फैसल कुरैशी ने अपने इस किरदार के साथ अब इंसाफ करना शुरू किया है। और जितने भी उनके नाकिद थे मुझ समेत, उन्होंने उनके मुंह बंद किए हैं। इसमें कहानी को भी क्रेडिट जाता है, इसमें डायरेक्शन को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो अगर जाता है वो फैसल कुरैशी को, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रामा जो है वो उनके ऊपर खड़ा हुआ है। हर किरदार उनसे जुड़ा हुआ है, हर किरदार उधर है, तो वो पूरे का पूरा ड्रामा उनके ऊपर खड़ा हुआ है। तो फैसल कुरैशी साहब, आपने ज़बरदस्त काम किया। मैंने पहले जब किस्त आई थी तो जब तनकीद की थी तो मैंने कहा था कि इमरान अशरफ ने रांझा रांझा कर दी में एक ऐसा एक सेट कर दिया है, और उस टाइम मैंने ये भी कहा था कि अगर रांझा रांझा मैं रांझा रांझा कर दी में इमरान अशरफ का पोले वाला किरदार सामने ना आया होता, जिसमें उन्होंने अदाकारी का एक मयार हाई सेट किया, हाई साइड पे जाके,
तो शायद मैं इस किरदार को बहुत ज़्यादा सराहता और फैसल कुरैशी साहब शायद इसके अंदर ज़्यादा परफेक्ट नजर आते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी है, बड़ी खूबसूरती के साथ फैसल कुरैशी साहब ने उस मयार को, जो अगरचे अनपढ़ पोला था, ये पढ़ा लिखा एक साई दिखाया है जिसका दिमाग एक्सीडेंट होने की वजह से जो भी है इंतहाई पढ़े लिखे। तो दोनों में ये फ़र्क है। उसमें अगर इमरान अशरफ लोगों को ओए पोले ओ फिरते मज़े मज़े ये और रटवाने में अगर कामयाब हुए थे, तो इसमें फैसल कुरैशी साहब नो नो आई हैव अ क्वेश्चन, और इस तरह के डायलॉग, 2-3 डायलॉग जो हैं वो रानी के हवाले से भी वो रटवाने में कामयाब हुए हैं। और यही एक अच्छे अदाकार की, अच्छे किरदार करने वाले की अदाकार की निशानी होती है कि उन्होंने कितनी कामयाबी के साथ इसको किया है। आइए अब हम आपको कुछ ज़रा सीन दिखाते हैं इसके। एक तो फैसल कुरैशी की जो एपिसोड नंबर एक तो फैसल कुरैशी का जो एपिसोड नंबर वो बताते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से मैं खाना पानी नहीं पीऊँगा, पापा को बताऊँगा, आप करंट लगाते हैं। ये देखिएगा ज़रा, इसकी अदाकारी देखिएगा फैसल कुरैशी की। मैं पापा को बताऊँगा। अब नहीं लगाएंगे। देखें, शानदार रिएक्शन है इसका। अच्छा नहीं जाऊँगा मैं ना, मैं तुम लोगों को मारूंगा ना। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा किया। और इसके अगर मैं पूरा दिखाऊं तो इसमें काफ़ी सारा आपको वैरायटी नज़र आएगी इनके एक्सप्रेशन में। वैरायटी इन द सेंस कि उन्होंने बहुत किरदार के अंदर ये भी बहुत ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त, यानी एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए और पूरे तरीके से वो अब किरदार के अंदर हैं हर लिहाज से। क्या फुटवर्क, क्या जो भी। फिर ये पानी पीते हुए सीन अगर देखें, वहाँ भी बहुत ज़बरदस्त किस तरीके से। फिर वो मिर्चों वाला जहाँ खाना वाला सीन था वो भी बहुत ज़बरदस्त था। तो मतलब है कि पूरे तरीके से वो किरदार के अंदर हैं, उनकी चलने का, उनके सोचने का, देखने का, एक एक चीज़ किरदार के अंदर है और देखने वाले को भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी उसमें गिरफ्त में लिया हुआ है। अगर इस नहाने वाले सीन को भी देखें तो यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त था। ये अगर आप पूरा सीन देखें, ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने जिस तरीके से चाहा है अपने देखने वालों को अपनी गिरफ्त में लिया है। और उन्हें कोई ज़्यादा इस वक्त किरदार के अंदर वो इतने ज़्यादा गुम है या इतना वो उन्होंने किया हुआ अपने ऊपर तारी कि उन्हें कुछ ज़्यादा अब एफर्ट करनी नहीं पड़ रही। वरना एफर्ट पकड़ी जाती है जब एफर्ट कर रहा होता है बंदा, कोशिश कर रहा होता है, जोर लगा रहा होता है, जिस तरह पहले किस में थोड़ा सा तासुर था। लेकिन यहाँ पे अब बिल्कुल वो मुकम्मल गिरफ्त में लिए हुए हैं। जिस फुटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे भी मतलब है, ये देखें, ये जब हॉस्पिटल में आता है फ़िज़ा को देखने के लिए, तो ये देखें ज़रा, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने किया है इसको पूरे तरीके से। अगर थोड़ा सा आगे जाएं हम, ये जहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचता है और फ़िज़ा के पास, क्योंकि वो बोलने से इनकार कर देती है कि मैं जब तक ज़ावियार नहीं आएगा, यहाँ पे भी उसके अगर आप देखें पूरे का पूरा सीन बहुत ज़बरदस्त है। अब ये सीन जहाँ पे वो कहती है कि तुम निकल यहाँ से, तुम हो पागल, यहाँ पे भी उनका जो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे कि ये रानी इस तरह कह सकती है। और यहाँ पे भी उनके फेस एक्सप्रेशन, उनका सारा कुछ अगर आप देखें तो बड़ा ही परफेक्ट है, ज़बरदस्त। तो ये ड्रामा जो है इस वक्त मेरे ख्याल में इसकी एक और ख़ूबी अगर मैं बता सकूं, वो ये है कि ये किसी को कोई लंबे लंबे OST नहीं है, कोई फ्लैशबैक नहीं है, कोई टाइम नहीं ज़ाया किया जाता, कंटेंट बहुत है बताने को। अली ताहिर की अदाकारी भी बहुत ज़बरदस्त है। इनका भी मैं एक सीन आपको दिखाता हूँ ज़रा। सोच रही है अली ताहिर का जो है, देखने में ऐसे लगे नहीं बेटा। अब्बा तुझे आजकल की दुनिया का नहीं पता, लोग अंदर से कुछ और बाहर से। ये देखें, इसमें अली ताहिर का एक खूबी मुझे जो नज़र आई है, अली ताहिर की जो खूबी मुझे नज़र आई है, 3 ड्रामे इस वक्त ऑन एयर हैं इनके। एक है शीरी फरहाद, उसमें डायरेक्टर बने हैं, उसमें उनका ख़ास स्टाइल है, आंखों को जिस तरीके से बंद करके और लिप्स को बड़े मखसूस अंदाज से वो करते हैं और स्माइल देते हैं। फिर इसमें इन्होंने आंखों की जुम्बिश और तरीके से की है और ज़्यादा आंखों के साथ खेला है, होठों को उस तरह से, एक होता है ना कि किरदार अदाकार को आदत होती है कुछ करने की, लेकिन इसमें इन्होंने बड़ा ख्याल रखा है। और तीसरा जो है वो शेर का किरदार है, शेर के अंदर जो इनका किरदार है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसमें भी ख़ास तौर पे जहाँ जब हम शेर की बात कर रहे होंगे तो अली ताहिर साहब की बात करेंगे। लेकिन इन्होंने 3 किरदार हैं, तीनों में अपने आप को दूसरे अदाकारों के बरक्स, जिनके एट द सेम टाइम इतने ड्रामे चल रहे हैं, अतीका उर्दू का ड्रामा जितने भी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन वो एक जैसा आपको नजर आती है बिल्फाज। कई अदाकारों के मैं यहाँ नाम ले सकता हूँ, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अली ताहिर की भी अदाकारी जो है वो अपनी मिसाल आप है।
इसको ड्रामे को हम फॉलो भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।